हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बल्की बाई शो। तो आज हमारे बीच में गोरेगांव के जाने माने माने सोशल वर्कर गौरव राणे जी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज गोरेगांव में एक लाइमलाइट हो गया है। वो टॉपिक वो है मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट। तो इसके बारे में शायद मोतीलाल नगर के सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जिनको इसके बारे में डिटेल में पता है कि ये चीज को लेके कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिछले कुछ सालों से केस चल रहा है। तो आइए आज जानते हैं गौरव जी से कि इसके बारे में डिटेल में कि क्या है और इसके ऊपर हम किस तरीके से फाइट बैक कर रहे हैं महाड़ा से। तो नमस्कार गौरव राणे जी। नमस्कार। नमस्कार। तो गौरव राणे जी, आपके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। मैं गौरव राणे, जन कल्याणकारी समिति का मैं सेक्रेटरी हूँ। और ये जन कल्याणकारी समिति मोतियाल नगर नंबर 1, 2 एंड 3 वो जो गोरेगांव में है उनकी समिति है। वो 1984 से वो यहाँ पर ऑपरेटेड कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से हर बार लोगों के मसले को लड़ते आ रही है। वो ओनरशिप का राइट्स रहे हर चीज़ों से लड़ रही है आज तक। ओके। तो गौरव भाई, मेरे को सबसे पहले ये चीज बताओ कि एक्चुअल में ये जो मोतीलाल नगर का जो केस है हमारा, ये किसने फाइल किया है हाई कोर्ट में? अच्छा, ये जो केस जो मोतियाल नगर के डेवलपमेंट को लेकर विषय चल रहा था, तभी काफ़ी बिल्डर्स आए थे और बिल्डर्स को लोगों का कुछ विरोध था। तो उस मीनवाइल एक व्यक्ति, सम पर्सन फ्रॉम धारावी, मंजुला कादिर विरनन, उन्होंने वो केस फाइल किया रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन इन मोतियाल नगर। सो उसके अगेंस्ट में एक पीआई दाखिल हुआ, उसके साथ में सेकंड पीआई दाखिल हुआ, वो टेकचंद जी का, खानचंदानी, जो हमारे मोतीनगर में रहते हैं। वो 2 पीएल ऐसे वहाँ पर पिटीशन दाखिल हुए, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर दाखिल किए गए ताकि बिल्डर के माध्यम से लोगों पे प्रेशर लाया जाए और ये टूटेंगे घर तो वो हिसाब से लोगों को डरा कर उनसे साइन लिया जाए। इसके लिए केस दाखिल की गई थी जो हाई कोर्ट में 2012 में दाखिल की गई। ओके। सो 2012 से ये केस चल रहा है हमारा, तो आज रफली अराउंड 12 इयर्स हो गए ये केस को। तो ये 12 साल में कोर्ट ने कितने ऑर्डर्स ये केस में दी है? कोर्ट ने काफ़ी ऑर्डर्स यहाँ पर दिए हुए। रेलेवेंट ऑर्डर मैं आपको बताना चाहूँगा 31 जनवरी का 2013 का, जिसमें सोसाइटीज़ को वहाँ पर सबमिशन माड़ा में सबमिट करने के लिए बोला था कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए अगर रेडी हो देन देयर इज़ नो नीड फॉर डेमोलिशन। आप अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हो माड़ा में, और माड़ा को वो प्रपोजल जो भी तरीके से वो एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो उनको वो अथॉरिटी दिया था। तो वो एक वो 31 जनवरी का ऑर्डर है। उसके बाद में 8 अक्टूबर 2013 का जो ऑर्डर है, 17 अक्टूबर का, तो वो 17 अक्टूबर का जो ऑर्डर है उसमें ये क्लियर कट इंडिकेशन था कोर्ट का कि माड़ा खुद डेवलप करेगी ऑन इट्स ओन एज पर 2.2 क्लॉज ऑफ डीसीआर। डीसीआर मतलब क्या है? ये डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट है मुंबई का, जिसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट तय होता है। और वो डेवलपमेंट में एक 2.2 का क्लॉज दिया है जहां पर माड़ा ये डेवलपमेंट कर सकती है। ऐसे करके जो ऑर्डर हुआ था, और उसमें ये भी बोला था कि कोई भी हालत में जब पब्लिक रेडी है तो डेमोलिशन की कोई भी तरीके की जरूरत नहीं, क्योंकि रीडेवलप में आखिरी में घर तोड़ने पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट में घर देने पड़ेंगे। तो डेमोलिशन प्रोसेस ये लेंदी हो जाएगा और इट विल इफेक्ट टू द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। सो कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि गो फॉर डेवलपमेंट, देर इज नो नीड फॉर डेमोलिशन। ओके। सो बेसिकली गौरव भाई, मेरे को ये पूछना है कि ये जो रीडेवलपमेंट है ये महाड़ा किसके थ्रू करवाना चाह रही है? माड़ा जो ये रीडेवलपमेंट कर रही है, आज मेरे हमारा ये था कि माड़ा खुद करे, मगर आज वो कर रही है कि एक बिल्डर को लेके आ रही है जो बिडिंग प्रोसेस उन्होंने किया हुआ है। और बिडिंग प्रोसेस में उन्होंने तकरीबन 8,500 करोड़ का एक टेंडर प्रोसेस में बिडिंग रखा हुआ है। और वो जो compete करेगा वो बिल्डर, उसके लिए उन्होंने ये प्रावधान रखा है उसमें। अभी आज कोर्ट में ये जो बताया हमें माड़ा ने कि 2 ही बिल्डर्स अभी तक लास्ट स्टेज फाइनलाइज पे है। उसमें एक नाम अदानी का था और एक नाम एल&टी का। जो अदानी का एक बिडिंग, हाईएस्ट बिडिंग है 8,500 करोड़ का,
और एल का 6,500 करोड़ का बिडिंग है। अब उसके ऊपर उनको बिडिंग टेंडर ओपन करना है, ये विषय यहाँ पर म्हाडा वो डेवलपर को लेके यहाँ पर काम करना चाहती है, ताकि वो खुद नहीं करना चाह रही है। ओके, सो बेसिकली अगर ये थर्ड पार्टी के थ्रू अगर म्हाडा रीडेवलपमेंट कर रही है तो म्हाडा इसमें यहाँ के टेनेंट्स को क्या प्रोवाइड कर रही है? अभी यहाँ पर म्हाडा जो डेवलपमेंट कर रही है, तो म्हाडा यहाँ पर एक पहले हमें उन्होंने 1200 स्क्वायर फीट का हमको उन्होंने प्रपोजल दिया था 2018 में, जिसमें पब्लिक ने डिनाई किया उनको। और उसके बाद में उन्होंने फिर से जब कोर्ट में आदेश दिया कि आपको अगर कोई भी डेवलपमेंट करना है तो वो डेवलपमेंट आप लोगों के कंसर्न लेके करिए। सो बाद में नेक्स्ट गवर्नमेंट थी वो महाविकास आघाड़ी वाली, और उन्होंने हमारे साथ चर्चा किया हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो हमने उनको रिक्वायरमेंट बोला था कि 1800 टू 2000 स्क्वायर फीट हमारा तकरीबन एक कारपेट एरिया होगा, और जिसकी में हम लोग एक भी रुपया शेल आउट नहीं करेंगे, कोई भी तरीके का हम लोग एक्सपेंसेस बेयर नहीं करेंगे, नो शिफ्टिंग नथिंग। तो हम लोग को कुछ भी इस तरीके का एक्सपेंस बेयर नहीं करेंगे, तो हमको वो एरिया चाहिए। मगर उन्होंने उनका एक क्राइटेरिया हो रहा था कि उनका प्रपोजल फाइनल के लिए बैठ नहीं रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इट शुड बी 1600। उन्होंने किया, कारपेट नहीं करते हुए बिल्टअप किया। तो ये विषय उन लोग 1600 स्क्वायर फीट बिल्टअप आज जो चल रहा है, वो 1600 स्क्वायर फीट बिल्टअप देना चाहते हैं हमें पर टेनामेंट। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक फ्लॉ ये है कि वो जो बिल्डर आ रहा है, बिल्डर को वो इतना एरिया, हाफ द पोर्शन एरिया वो देना चाहते हैं। मतलब ऐसा है कि टोटल 30 लाख स्क्वायर मीटर का एफएसआई यहाँ पर ग्रांटेड है। ओके, और 30 लाख स्क्वायर मीटर में से हमें मिल रहा है एज एन ओनर्स ऑफ मोतीलाल नगर, उनको मिल रहा है सिर्फ 6 लाख स्क्वायर मीटर, ओके, और म्हाडा को मिल रहा है 7 लाख स्क्वायर मीटर। द रिमेनिंग बैलेंस is with the developer, whoever comes. It would be Adani or L&T. I think so it would be Adani, जिनको वो तकरीबन 15 लाख स्क्वायर मीटर तक का एफएसआई उनको मिल रहा है। तो ये एक जनरली मोटा मोटा उनका प्रपोजल का जो फंडा है, जो हमको यहाँ पर उन्होंने 1600 स्क्वायर फीट बिल्टअप का आज जीआर बना के हमें नक्की किया हुआ है देने का। ओके, सो आप बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो बिल्डर साइड को मिलेगा, तो उसमें हमारा लॉस है और बिल्डर का क्या प्रॉफिट हो जाएगा अगर उसको 50% एरिया मिल जाता है तो? देखो आज यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि बिल्डर लाना मतलब वो तो अपना प्रॉफिट गेन देखेगा, ही विल नॉट इंडल्ज इनटू एनी माडाज एक्टिविटी। द माडा एक ऐसा ही एजेंसी है जो लोगों के हित के लिए कम पैसे मार्केट रेट के और कम अफोर्डेबल हाउसिंग एक करके माना जाता है माडा को, जो पब्लिक को एक आम रेट में मिल सकता है लॉटरी के माध्यम से। आज वहां पर अगर बिल्डर आया तो बिल्डर अपना प्रॉफिट तो लेगा। हमारा यही इंटेंशन है कि म्हाडा अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को लेके काम करती है, जैसे वो बीडीडी चाल में कर रही है, आज बीडीडी चाल में वो एलएनटी को लेके काम कर रही है, तो मैक्सिमम बेनिफिट ये म्हाडा को मिल रहा है। ओके, हमें एज एन टेनेंट्स को भी बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, हमारा वही कहना है कि म्हाडा मैक्सिमम बेनिफिट ले, उसकी वजह से हमको भी कुछ बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, ओके, और ये दोनों का बेनिफिशियरी है जिसमें गवर्नमेंट को बेनिफिट है रादर देन गिविंग बेनिफिट टू द बिल्डर। ओके, तो दिस इज अ बेसिक मैथमेटिक्स कि अगर म्हाडा को 40,000 घर बांधने के लिए आज की क्राइटेरिया में मिल रहा है, जो वो कहते हैं कि बिल्डर को लाने के बाद मुझे लगता है ये तकरीबन 60,000 घर मिल सकते हैं, जिसमें 20,000 लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से एक अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सकता है, जिसके ऊपर आज बिल्डर लाने की वजह से ये सब खत्म हो रहा है। ओके, सो मेरे को एक और चीज़ थोड़ी सी पूछनी है बिकॉज आई एम नॉट टोटली अवेयर अबाउट इट। म्हाडा का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? हमारा एक डेवलपमेंट प्रोसेस में एक तो पहली बात तो ये हमको एरिया जो डिसाइड किया उन्होंने, जो 1600 बिल्टअप, ये उनका एक क्राइटेरिया, उसमें उन्होंने हमें कुछ जगह पर ट्रांजिट अकोमोडेशन, जैसे यहाँ पर हमारे इधर ट्रांजिट कैंप से अगर डेवलपमेंट करते टाइम कुछ घर तोड़ने पड़ेंगे, तो कुछ घर तोड़ते टाइम उनको ट्रांजिट अकोमोडेशन में डालना है, या उनके अगेंस्ट में ट्रांजिट में डालेंगे, नहीं तो उनको रेंट देंगे। ये उनका एक प्रपोजल है।
उनके प्रपोजल में ये और बहुत सारा ये चीज़ है कि तकरीबन 40 स्टोरेज का बिल्डिंग होगा। एमिनिटीज़ में उनका हमें एक पार्किंग होगी, हमें ग्राउंड होगा। ऑलमोस्ट जो एमिनिटीज़ एक प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी को चाहिए रहती, वो उनका एक प्रपोज़ल है। इस तरह से म्हाडा ने एक अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जिसमें कॉर्पस फंड आज की तारीख में उन्होंने कोर्ट में सबमिट जो किया है, वो 7.5 लाख रुपया उन्होंने कमिट किया हुआ है एज़ पर नाउ, जो 7,50,000 रुपया वो देना चाहते हैं एज़ एन कॉर्पस फंड। अब ये भी है कि बेसिकली ये सब क्राइटेरिया म्हाडा ने नक्की करके ये कोर्ट में सबमिट किया हुआ है उन्होंने प्रपोजल अपना, ओके उनके तरफ से। ओके। सो मेरे को ये पूछना है आपसे कि आपने अभी बोला ट्रांजिट कैंप के बारे में, तो याद है, अगर आपको याद होगा तो सिद्धार्थ नगर 19 ईयर्स पहले रीडेवलपमेंट में गया था HDIL के थ्रू, एंड आज तक वहां पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो वो लोगों ने बहुत सफर किया है। तो क्या कुछ ऐसे ही सिनारियो मेरे को मोतीलाल नगर में भी देखने मिलेगा? अगर कुछ लोगों को यहाँ से आप बोल रहे हो कि तोड़ के शिफ्टमेंट दे रहे हैं, तो क्या ये ऐसा सिनारियो मोतीलाल नगर में भी देखने मिलेगा? या ऑब्वियस हम लोग सब डरे हुए हैं यही वजह से, और हम लोग ने देखा सिद्धार्थ नगर का हाल किस तरह से रहा है। आज पब्लिक रास्ते पे आ गई है, आज क्योंकि भाड़ा उनको रेंट नहीं मिल रहा था। म्हाडा और बिल्डर और टेनेंट एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था इनका। म्हाडा का देखरेख करने का काम था कि सही चल रहा है, गलत चल रहा है। ओके गलत चल रहा है, म्हाडा एक्शन लेना चाहिए थी, म्हाडा ने स्टॉप वर्क नोटिस निकालना चाहिए था, रुकाना चाहिए था। जब भी उन्होंने 1 साल का रेंट नहीं दिया या 6 महीने का रेंट नहीं दिया, आज कई सालों का रेंट उनके पास पेंडिंग रहा है। आज वो देखते हुए उनकी फैमिली सफ़र की है, काफ़ी लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, नालासोपारा कोई गए, पालघर तो कोई गए, कल्याण वगैरह। ऐसे जो इनका राइट्स है कि यहाँ पर अच्छे हाउसिंग में रहना, आज वो बहुत ही हालाका की ज़िंदगी जी रहे। ये रीज़न है कि इतना लंबा लेंदी म्हाडा की गलतियों की वजह से हुआ है, और वही चीज़ हम मोतियाल नगर नहीं सफ़र करना चाहते। हम तो कतई ट्रांज़िट में नहीं जाना चाहेंगे। हमारी तो एक पहली माँग ये सबसे मेजर क्राइटेरिया की माँग है कि ओपन स्पेस हमारे इधर ग्राउंड्स काफ़ी ग्राउंड्स है, तो उस ओपन स्पेस में म्हाडा अपना कंस्ट्रक्शन करे और हमको वो चाबी दे और उसके अगेंस्ट में हमारे घर तोड़े। उसके पहले कोई भी एक भी घर नहीं टूटना चाहिए, ऐसी हमारी एक प्रमुख माँग है जो सिद्धार्थ नगर से रिलेटेड है कि 19 साल में अगर उनको पोज़ीशन नहीं मिल रहा है और उनके रेंट्स अभी तक काफ़ी पेंडिंग है, तो ये हाल तो मोतीनगर का बहुत बदतर होगा, और वो तो 56 एकड़ में है। हम लोग तो 143 एकर्स है ओके और वो 650 टेनेंट्स है। हम लोग 3700 टेनेंट्स है। ओके सो इन दैट वे कि हम लोग काफ़ी क्राइटेरिया में ह्यूज है। तो ह्यूज क्राइटेरिया, एक तो उन्होंने खुद ने 7 साल का कंप्लीशन पीरियड बताया, और क्या वजह से डिले हो सकता है, तो वो डिले होगा तो काफ़ी साल, 15 साल, ऐसे 20 साल या 19 साल उनको लगा है, तो शायद हमको 30-35 साल लग जाए। ओके ये सबसे बड़ा डर हमको खाया जा रहा है। ओके। सो गौरव भाई, जैसे अभी आपने बताया कि म्हाडा क्या दे रही है, तो ऐसे ही कुछ पब्लिक की भी रिक्वायरमेंट्स होगी कि म्हाडा तो सपोज हमें 2 BHK दे रही है सपोज, तो पब्लिक की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, नहीं हमें ये चाहिए, हमें कॉर्पोरेट फंड पे हम आएंगे, आगे डिटेल में आपसे जानेंगे। बट अभी आप मेरे को ये बता सकते हो कि पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट्स है म्हाडा की तरफ? पब्लिक का ये डिमांड बेसिकली था कि हमें तकरीबन 2000 से 2800 तक के जो एरिया हमको मिल सकता है, इस क्राइटेरिया के अंदर हमको एरिया स्क्वायर फीट मिले, और वो रहे कारपेट, कोई बिल्टअप ना रहे। म्हाडा अपना लॉटरी निकालते वक्त भी म्हाडा के इसमें क्लियर कट ये इंडिकेशंस है कि ये कारपेट ही एरिया रहता है उनका। तो ये बिल्टअप एरिया उन्होंने लिखना ये एक तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा विषय कि कितना एरिया कटेगा कितना नहीं। तो हमारा ये तो क्लियर कट है कि हमको रेरा कारपेट भी, हमको प्योर कारपेट एरिया चाहिए। ये सबसे बड़ा एजेंडा है। एक तो हमारे घर टूटने नहीं चाहिए, डायरेक्टली हमारी बिल्डिंग बननी है और हमको वो चाबी के अगेंस्ट में ये चाबी मिलना चाहिए। कॉर्पस फंड एक हमें तकरीबन 20 टू 25 लैक्स होना चाहिए। हमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बैंक गारंटी, ये हमको प्रॉपर बैंक गारंटी हमको चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ नगर जो सफ़र हो रहा है उनके पास बैंक गारंटी नहीं थी, इसकी वजह से आज सफ़र हो रहा है। आज जो हमारा कॉस्ट है टोटल, वो कॉस्ट की उतनी बैंक गारंटी हमको ज़रूर चाहिए। हमारे एमिनिटीज़ में काफ़ी चीज़ें हैं, हमको 2 पार्किंग चाहिए, क्योंकि 1600 स्क्वायर फीट में आप 800-800 करके हम लोग के यहाँ पर अगर फ्लैट देने वाले हैं, अभी कभी-कभी किधर-किधर तो
क्या 4-4 फ्लैट्स की भी रिक्वायरमेंट है। 4 भाई है तो 4 फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे फ्लैट्स की जब रिक्वायरमेंट 500 के ऊपर लोगों के होते हैं, तो उनके इधर तो वाजिब है कि पार्किंग का लगेगा। एग्जैक्टली। और पार्किंग जब लगेगा तो फिर वो भाइयों में 2 ही पार्किंग या 1 ही पार्किंग है तो चारों भाइयों में लड़ाई होगी। तो ये एक पार्किंग वाला इशू बहुत मुंबई की एक समस्या है। वो विषय को लेकर भी उन्होंने कुछ भी तरीके का ये मतलब हमारा मांग है कि हर फ्लैट के लिए तकरीबन एक पार्किंग होनी चाहिए। एमिनिटीज़ में काफ़ी कुछ है, क्लब हाउस है, हमारे सोसाइटीज़ के जो-जो एमिनिटीज़ है, वो सारे एमिनिटीज़ होनी चाहिए। हमारे धर्मस्थल यहाँ पर है काफ़ी। हमारे सारे धर्मस्थल को अपनी-अपनी उचित जगह देनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी प्रायोरिटी है कि हर धर्मस्थल को एक एरिया डिफाइन करके दिया जाए। दूसरा, आप कौन से फ़ेज़ में किधर किसको देने वाले हो, उसका एक डिफाइन होना चाहिए कि ये फ़ेज़ आप बनाने वाले हो, इस फ़ेज़ में ये लोगों को अपन अकोमोडेट करेंगे और ये फ़ेज़ में ये लोगों को अकोमोडेट करेंगे। इस तरह से एक हमारा माँग है कि उनके क्रिस्टल क्लियर प्लान हमको माड़ा की तरफ हम माँग कर रहे हैं और काफ़ी जगह टाइम पर हमने वो हमारी माँगें रखी है माड़ा के पास, मगर माड़ा अभी तक उसको नज़रअंदाज करते आई है। ये एक दुर्भाग्य है। अभी जैसे मैंने आपके इसमें सुना कि बैंक गारंटी आप कुछ बोल रहे थे, तो क्या आप इसके बारे में डिटेल में बताएंगे? क्योंकि शायद मेरे जितने अगर जो लोग भी देखेंगे ये वीडियो उनको में से मोस्ट ऑफ देम को ये चीज़ पता नहीं होगी कि बैंक गारंटी एक्चुअली क्या है करके। बैंक गारंटी ये होती है कि देखो अगर बिल्डर जो भी काम कर रहा है, जब हमारे घर टूट जाते हैं और फिर जैसे सिद्धार्थ नगर में हुआ कि उनके पास बैंक गारंटी नहीं थी, तो बनाने के लिए आज इतने साल लग गए। अगर बिल्डर हो गया बैंकरप्ट या उसके ऊपर ईडी लग गया या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हुआ या यहाँ से भाग गए, तो वो पैसा जो रहता है बैंक गारंटी का, वो बैंक गारंटी के पैसे से हम हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हमारा काम रुका नहीं जाता है और उसके बाद हमारा काम सफ़र नहीं होता है कि वो चला गया मगर पैसा हमारे पास है, हम हमारा कंस्ट्रक्शन खुद अपने वो पैसे से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए बैंक गारंटी बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि कॉर्पोरेट फंड और कारपेट एंड बिल्ट अप, तो आप ये तीनों के बारे में मुझे डिटेल में बताएं कि कारपेट एरिया जो बेसिकली पब्लिक मांग रही है म्हाड़ा से, ये जेन्युइन है मांगना, 2000 के ऊपर का जेन्युइन मांगना है? सुपर बिल्टअप और कारपेट एरिया का डिफरेंस क्या है जो म्हाड़ा क्रिएट कर रही है अभी? एंड कॉर्पोरेट फंड जो पहले भी मैंने सुना है रीडेवलपमेंट के इसमें जो पब्लिक 25-25 लाख मांग रही है, क्या जेन्युइन है पब्लिक का 25 लाख मांगना? आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? अभी कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कारपेट एरिया इसके लिए चाहिए क्योंकि वो एक चाल 4 दीवार के अंदर का एरिया रहता है, उस फिक्स्ड है। दैट मीन्स इतना एरिया रहेगा ही रहेगा किसी भी हालत में। अब बिल्टअप में क्या होता है, कोई 20% है, 15% है, कोई 30% है। तो ये बिल्टअप एरिया मतलब उतना एरिया जो अगर उन लोग 1600 का अगर चल रहा है, अगर उसमें 20% डिडक्ट किया, तो तकरीबन एक 320 एरिया डिडक्ट हो जाता है। तो अंदर कारपेट एरिया आपको तकरीबन 1280 के आस-पास ही मिले। तो ये एक जनरल विषय है कि जो बिल्टअप एक घातक विषय है जिसके ऊपर कोर्ट ने भी और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक रेरा करके लेके आए हैं और रेरा कारपेट रखा है। रेरा कारपेट में फ़र्क ये है कि वो 5% के आसपास 5 टू 7% उनका जाता है। तो 5 टू 7% में जब रेरा कारपेट जाता है तो उसमें भी एरिया कट होता है एज़ वन कारपेट राइट। एरिया। सो हम लोग प्योरली कारपेट एरिया हम माँगते हैं। ये हमारे लिए एक बेसिक फंडा है। दूसरा एक कॉर्पस फंड जो है बिकॉज़ ये हाई राइज़ बिल्डिंग होने वाली है। हमारे मोतिल नगर में आज तक लोगों ने इतनी इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं भरा है। शायद ही कोई सोसाइटीज़ में एक मंथली चार्जेस या 500 होगा या 1000 होगा। सो व्हेन हाई राइज़ बिल्डिंग होगा तो इसका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। उसके अगेंस्ट में कॉर्पस फंड से क्या वो मेंटेनेंस में एक रिलैक्सेशन वे तरीके ढूँढा जाएगा। इसके लिए कॉर्पस फंड की आज यहाँ पर माँग ज़्यादा पैमाने पे हो रही है। ओके। सो गौरव भाई, मोतीलाल नगर में जैसे आपको भी पता है कि कमर्शियल वाले भी बहुत है, तो ये कमर्शियल वालों को और बाकी जो टेनेंट्स है, क्या इनको म्हाड़ा सेम ट्रीट करने वाली है या कमर्शियल वालों को कुछ लग्जरी बेनिफिट्स मिलने वाले जस्ट बिकॉज दे कम अंडर कमर्शियल? और ये जो कमर्शियल है आज के टाइम में, आप देखोगे तो 10 में से 5 गाले कमर्शियल है, तो म्हाड़ा वो पांचों को कमर्शियल कंसिडर कर रही है या जो म्हाड़ा के जो मैप में कमर्शियल है उनको ही सिर्फ कमर्शियल कंसिडर करने वाली है? एक बात तो ये तय है कि माड़ा की ये कॉलोनी रही है और उनके पास एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना हुआ था कि दिस आर द माड़ा कमर्शियल यूज़र्स और जिन्होंने कमर्शियल ऑफ़िशियली यूज़र्स जो बनाया हुआ है, वो ऑफ़िशियल माड़ा के ऑक्यूपेंट्स हैं।
वो कमर्शियल को ही ट्रीट किया जाएगा। अननेसेसरी मैं इस गाले में अपना कमर्शियल पर्पस का यूज़ कर रहा हूँ, वो अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए, वो माड़ा से उससे कोई लेना देना नहीं। जो माड़ा के रिकॉर्ड में ऑफिशियल कमर्शियल टेनेंट है, उनको ही वो क्राइटेरिया मिला है, उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है। उनका तो एरिया भी कम है, 1200 उनका बिल्टअप एरिया आ रहा है, तो वो कमर्शियल के हिसाब से है उनका। सो इन दैट वे वो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला ऐसा नहीं है। जो हमको ट्रीटमेंट मिलने वाला है वही उनको भी मिलने वाला है, ये एक फैक्ट है। मैंने ये सुना है कि कमर्शियल वालों को दुकान भी मिलेगी और उनको फ्लैट्स भी मिलेंगे, तो क्या ये चीज के ऊपर? नहीं, अगर वो अपना एक सरेंडर करना चाहेंगे, अपना एक दुकान, अगर वो 1200 के आसपास 600 स्क्वायर फीट वो सरेंडर करना चाहेंगे, तो उसके आगे में वो अपना फ्लैट ले सकते हैं। वो अलग से उनको कुछ स्पेशल फ्लैट मिलने वाला नहीं है। दैट कैन बी कंसिडर, बट इट शुड बी इन अ लार्ज पोर्शन। अदरवाइज आप 2 जन या 5 जन मांग रहे हैं, तो वो नहीं होने वाला। या कोई रेसिडेंस जो ऐसा है जिसका कमर्शियल ऐसे ही यूज कर रहा है, उसका मगर माड़ा के रिकॉर्ड में रेसिडेंस है, वो कल बोलेगा मेरे को एक रेसिडेंस और मेरे को एक कमर्शियल चाहिए, तो वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये क्राइटेरिया फिक्स है। अगर ऐसा कोई भी कुछ भी बना देगा, तो वो थोड़ी मिलेगा। आज मैंने 3 माला बना दिया, तो मेरे को 3 माला थोड़ी मिलेगा, मेरे को मतलब 4 माला बना दिया है किसी ने, समझो, तो वो 4 माला थोड़ी मिलेगा। वो जो क्राइटेरिया फिक्स है सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है, 1600 स्क्वायर फीट रेसिडेंस के लिए। और कमर्शियल जो भी है ऑफिशियल कमर्शियल, जो अनऑफिशियल है उनको तो रेसिडेंस ही पकड़ा जाएगा, वो 1600 में ही वो आएंगे? 16 से में ही आएंगे। और जो कमर्शियल, जो ऑफिशियल कमर्शियल है, वो उनको थोड़ा ज्यादा है कि वो भी ये 1200 स्क्वायर फीट उनको बिल्टअप मिल रहा है। ओके। हाँ, तो वो कुछ ज्यादा नहीं है, उनके वो क्राइटेरिया नॉर्म्स के हिसाब से वो बराबर है। ओके, फाइन। मगर कमर्शियल वाले भी जब हम हमारा एरिया रेसिडेंस के लिए मांग कर रहे हैं ज़्यादा, तो कमर्शियल का भी एरिया बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है कि वो भी हमारा एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोतियाल नगर है। सो जो 1200 स्क्वायर फीट उनके ऊपर जो लाया, वो भी उनके ऊपर अन्याय है। तो हम लोग उनके लिए भी डिमांड ज़्यादा ही रख रहे हैं कि 1600 के स्क्वायर फीट के ऊपर उनका एक एरिया होना चाहिए, ऐसा हमारा उनके लिए भी मांग है। ओके, नाउ कमिंग टू द टू लिंक रोड। लिंक रोड आपको पता है कि ये मेट्रो लाइन के सबसे पास, ये जो जितने टेनेंट्स है, ये मेट्रो लाइन के इधर सबसे पास नियरेस्ट टेनेंट्स है। तो रीडेवलपमेंट के बाद एक एक स्टोरी ये भी है कि रीडेवलपमेंट के बाद जो पूरा पट्टा है लिंक रोड का, ये सेलेबल बन जाएगा और यहाँ के जितने भी टेनेंट्स है उनको उठा के पीछे साइड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा बिल्डिंग्स बना के। तो क्या ये चीज फैक्ट है या क्या है? नहीं, वही हम उनको माड़ा से हमारा जो डिमांड में था कि आप हमको कौन से फेज में, कहाँ पर हमारे बिल्डिंग्स क्राइटेरिया बनने वाले हैं, कहाँ पर हमारा डायमेंशन होने वाला है, ये हमारा प्रॉपर एक डिस्कशन होना चाहिए। जो पार्ट माड़ा ने यहाँ पर हमारे से कोई भी तरीके का डिस्कशन नहीं हुआ, और फेज वाइज का प्रोग्राम हम लोग इसके लिए मांग रहे हैं कि यहाँ पर किसको मिलने वाला है, वहाँ पर किसको मिलने वाला है। एवरी बेनिफिट शुड बी शेयर प्रॉपरली विद द टेनेंट्स। ये हमारा सबसे बड़ा मांग है, मतलब बराबरी हक सबको बराबर से मिलना चाहिए। हमको भी हमारा एरिया कहाँ पर हमको मिल रहा है, हमें चॉइस करने का अधिकार होना चाहिए। ओके, तो क्या महाड़ा रेडी है ये चॉइस के ऊपर डिस्कशन माड़ा तो करने? कोई भी तरीके से रेडी नहीं है। माड़ा कोई भी एंगल से, कोई तरीके से, कोई भी हमारी मांगों को लेकर, एक भी मुद्दे को लेकर माड़ा कोई भी तरीके का पॉजिटिवनेस आज तक नहीं दिखाई है। आप तो रेगुलरली कोर्ट में जाते हो गौरव भाई, शायद आप लड़ भी रहे हो ये चीज के लिए, मोतीलाल नगर के हित में आप लड़ भी रहे हो। तो आपने महाड़ा के क्या बिहेवियर्स देखे हैं कोर्ट में? माड़ा तो बहुत एडामेंट है, मतलब बहुत ही बोलते हम एकदम, मतलब बिना कुछ किए ना हिलने वाली, एक ही अपनी सोच एकदम पकड़ के बैठी हुई है। ऐसी इस तरीके का माड़ा, जैसे एक किंग रूल हम लोग बोल सकते हैं। हम ओके। लोग वो उस तरीके से माड़ा अपनी एकदम तट तट के मस नहीं होती है, वैसी बैठी हुई है। अभी हमने वहाँ पर, हमारे एसोसिएशन ने एक पिटीशन फाइल किया हुआ है, उसके बाद मैंने अलग से एक पिटीशन फाइल किया हुआ है। तो ऐसे हम लोग ने 2-2 पिटीशंस किए। एक जीआर के लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हमारी एसोसिएशन उनका इंटरिम एप्लीकेशन जो प्रपोजल उन्होंने दाखिल किया उसको चैलेंज कर रही है। तो हर तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि माड़ा वहाँ पर हमको बोलती है कि आप अगर एग्री नहीं होंगे तो आपका तोड़ डालेंगे। तो तोड़ डालेंगे और उसके बाद आपको फोर्सफुली निकालेंगे। तो हमने बोला ठीक है, अभी ये तो माड़ा का इस रवैया, ये तो एक मैंने देखा है कि काफ़ी सालों पहले इस तरीके का था कि लोगों को कायदा नहीं था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब ये कायदा था कि ज़बरदस्ती जो एग्री नहीं है, तोड़ डाल, इसको बाहर निकालो। ये जो रवैया कोर्ट में माड़ा का दिखा है, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का नहीं होना चाहिए। एक ये बिल्डर का हो सकता है।
ओके। मगर ये म्हाडा के मुंह से ये सब चीज जब निकलती है तो मतलब म्हाडा काफी बिल्डर के बूट में चली गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि म्हाडा इज नॉट मतलब अंडर द कंट्रोल, वो किसी और के कंट्रोल में कोर्ट में दिख रही है। ऑब्वियस है, म्हाडा अपने कंट्रोल में है ही नहीं। ये तो म्हाडा ऐसा सब चीज नहीं कर सकती है। उसको तो लोगों की बातें सुननी चाहिए। संविधान के मुताबिक उसने अपना हमारा अधिकार सुनना चाहिए। हमारा अधिकार सुना नहीं जा रहा है, हमको पूछा नहीं जा रहा है, हमारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है। वी आर नॉट द इलीगल ऑक्यूपेंट। हम ओके। लोग ऑफिशियली परचेस किए हुए हैं, वी हैव ओनरशिप राइट्स। ओके। और उसके राइट्स के मुताबिक उनको हमारा सुनना जरूरी है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई है, कन्वेंस मिला हुआ है काफी जगह पर, हर जगह पे लीज भी मिला हुआ है। तो जब ये सारा चीज होते हुए आप किसी का बात नहीं सुनने वाले हो तो ये तो एक बहुत ही ज्यादती है लोगों पे। और भारतवर्ष में हो रहा है ये चीज तो बहुत गलत है। ओके। एंड सबसे बड़ा एक क्वेश्चन के आधे से ज्यादा जन जो मोतीलाल नगर में, इनको तो यही नहीं पता है कि कोर्ट में ऐसा कोई केस चल भी रहा है और हम फाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो ये पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताएं कि हम ये केस क्यों फाइट कर रहे हैं, और हम म्हाडा से फाइट कर रहे हैं ये केस, या हम बिल्डर के साथ फाइट कर रहे हैं कोर्ट में ये केस। देखो, हमारा बिल्डर अभी तक सामने कोई आया नहीं, मगर हम ये फाइट कर रहे हैं म्हाडा और गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि म्हाडा और गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को विश्वास में लेके एक प्रपोजल डिस्कस किया जाए और डिस्कस करके एक नतीजे पे आया जाए। वो कोई भी तरीके का डिस्कशन जब हमारे साथ में हुआ नहीं है, जबरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है। उसमें हमको रेंट 35,000 का डिसाइड कर रहे हैं, ट्रांजिट अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, अपने हिसाब से बैंक गारंटी 500 करोड़ का नक्की कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ वो अपने मुताबिक कर रहे हैं, हमें बिना पूछे। हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमको क्या मिलना चाहिए, ये हमारे पास आज कोई भी तरीके का डिस्कशन नहीं रखा है। और ये म्हाडा ये कर रही है, हमारे ऊपर बहुत अन्यायी है। और हमारी मांग तो क्लियर कट मांग से, और हम लोग गलत मांग रहे हैं, हमको साबित करो। एज पर डीसीआर के मुताबिक हमारा अधिकार पूरा है। और म्हाडा ने बार बार इसको तोड़ा है। हर मतलब इतना कोर्ट को भी परवाह नहीं किया उसने। इवन कोर्ट के वो भी वो सोच रही कि अबाउ द कोर्ट है वो, इतना म्हाडा एक्ट कर रही है। तो वो चीज़ काफ़ी घातक है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। ओके। एंड अभी मैं देख रहा हूँ कि म्हाडा कुछ भी बोल देती है, मतलब लाइक कोई भी प्रपोजल डाल देती है, एंड कुछ प्रपोजल्स ऐसे होते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आते, एंड देन दे थिंक कि शायद ये बेनिफिशियल है, एंड वो साइन करने के मूड में हो जाते हैं या कुछ। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, और उनको किस तरह अवेयर करना चाहेंगे म्हाडा अब की ये सारी कॉन्स्पिरेसी से। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट में लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। ये म्हाडा कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे आपको सिग्नेचर माँगेगी, तो आपको सिग्नेचर नहीं देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि वो कोई भी सिग्नेचर देना मतलब आपने उनके प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। कल उठा के आपको किधर भी मानकुड़ फेंक दिया, किधर भी फेंक दिया, तो आपको जाना पड़ेगा एज़ पर दैट कंडीशंस। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे किसी को सिग्नेचर नहीं करना है। मगर पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा चीज़ चल रहा है, कोई बताता है फलाना ये हो रहा है, फलाना वो हो रहा है, हम लोग ये माँग रहे हैं, फलाना वो हो रहा है। वो सब बातों पे मत जाइए। आपको अगर सच्ची फैक्ट्स देखना है, तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। कोर्ट में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है। हमारे यहाँ पर तकरीबन इस मोतिलाल नगर 1 नंबर में 283 चाल्स है, और वहाँ पर तकरीबन एक 170 के आसपास। नहीं तो भी हमारे यहाँ पर 400 के आसपास चॉल्स है। अगर हर चाल में से एक चाल में तकरीबन 8 रूम है, राइट। और 8 रूम में से एक बंदा अगर आएगा तो एक हर चौल कम में से तो कम वो चाल वाले लोग को बता सकता है कि आज ये कोर्ट में प्रॉपर ये चीज़ों पे डिस्कशन था, ये बातें हुई, और ये चीज़ जज ने सुना, ये म्हाडा ने बोला, ये हमारे टेनेंट लोग ने बोला, हमारे एसोसिएशन ने बोला, या और कोई एसोसिएशन ने बोला। तो ये तरीके से एक अपना माइंड क्लियर सेटअप हो जाएगा। अन्यथा क्या होता है कि कोई कुछ भी बोलता है, वो उस बहाव में चली जाती है, और उसकी वजह से एक अपना खुद का नुकसान होने का बहुत चांस है। तो लोगों को समझ में नहीं आता, अरे वो बोला इसके लिए हम लोग ने किया। नहीं, वो बोला नहीं, आपको खुद को आपका अधिकार, आपका घर जा रहा है, नहीं जा रहा है, आपका घर टूट रहा है, आपको क्या मिल रहा है, ये इसको उसको पूछ के नहीं होगा। आपको खुद को आना पड़ेगा। और कोर्ट कोई लंबा नहीं है, मुंबई हाई कोर्ट है। यहाँ से जाके आपको 1 घंटे में आप आते हो, अपना घर का अधिकार आप हाथ से गँवाना चाहेंगे। आज नहीं तो यहाँ पर जो प्रपोज़ल बनने वाला है, ये बहुत बड़ा ह्यूज प्रपोज़ल है, मुंबई का नंबर 1 प्रपोज़ल रहने वाला है। ओके।
और ये सबसे बेहतरीन प्रपोजल रहने वाला है। आप बेहतरीन जगह पे रहने वाले और आपको देखना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर बाद में टूटेगा या कुछ होगा तब आएंगे क्या कोर्ट में, तब पूछेंगे, तब पूछने का कोई लेकिन बंदा नहीं रहेगा। जैसे कि आप बोल रहे हो कोर्ट की डेट्स है या कोर्ट जाना है, कौन से तारीख को जाना है, बहुत सारे जन को तो ये पता भी नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला कि कोर्ट में कुछ चल रहा है, तो हाउ विल दे नो, कि उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई सैटरडे को कोर्ट जाना है या मंडे को कोर्ट जाना है? तो ऐसा आपने कोई ग्रुप बनाया है या कोई पेज है जहाँ पे आप अपडेट्स डालते हो? अभी हमने वैसे भी जन कल्याणकारी समिति का ग्रुप बनाया हुआ है, काफी हम लोगों ने लोगों को उसमें ज्वाइन किया हुआ है। उसके माध्यम से जिनकी भी और नंबर्स नहीं है वो भी हमें नंबर दे सकते हैं। हम उस ग्रुप पे डालते हैं कि फलाना ये डेट पे ये हो रहा है या ये डेट पे ये जाना है, ये टाइमिंग है, ये कोर्ट नंबर है, या आपको चलना है। हमको स्पेशली हम बोलते हैं लोगों को हर बार कि आपको चलना है। हम अगर एक साथ है तो कोई भी ताकत हमको नहीं हिला सकती। वो कोई भी प्रशासन, कोई भी अथॉरिटी को झुकना पड़ेगा हमारे सामने। इसके लिए हमको एक होके लड़ना बहुत ज़रूरी है। एक कैसे हो सकते हैं, जब कोर्ट में आएँगे तो आप भी कुछ हमको सुझाव दे सकते हैं। आप भी हमको बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं है, हमको ये चीज़ करना ज़रूरी है, ये चीज़, क्योंकि अगर आके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आप एक से सुनेंगे, आपको बताएँगे, तो ये चीज़ क्या हो रहा है, सिर्फ़ आप सुन के चले जा रहे हो, उसको सीरियस मेथड में नहीं ले रहे हो। क्योंकि आज जो हियरिंग है, ये लास्ट स्टेज पे आ गई है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसको एक सीरियस मोड पे लेके हुए कि ये जल्द ही जल्द, मतलब ये हो सकता है कि गए हियरिंग में ऑर्डर देने वाले थे, मगर हम लोगों ने काफ़ी आर्गुमेंट किया, तो उसको लेकर जज ने कहा है कि हम मैं अभी सुनूंगा। एक 10 तारीख को है, 10 तारीख को 3:30 बजे हियरिंग चालू होगा। स्पेशली 3:30 बजे हमारा ही शुरू होगा, और उसके बाद जज जो सुनेंगे उसके बाद वो ऑर्डर करने वाले हैं। तो मेरा आह्वान रहेगा कि सारे पब्लिक को कम से कम आप अपने घर के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने घर के लिए कोर्ट में आइए और सुनिए, ताकि आगे का डिसीजन, आगे क्या होता है, हमारा हित होता है या हमारा अनहित होता है। हित होता है तो वेलकम है, अनहित होता है तो हमको आगे का स्टेप क्या उठाना है, हमको किस तरह से लड़ना है। आगे हमें एक डेट मिली, क्योंकि ये काफ़ी साल से पेंडिंग चल रहा है, तो कोर्ट का है ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है। ओके। तो ख़त्म करना है तो इसके ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसको। ओके। तो नए आए हमारे चीफ जस्टिस जी, इसको गंभीरता से ले रहे, तो हम उनको भी गुहार लगाएंगे इस माध्यम से कि लोगों पे अन्याय नहीं होना चाहिए। आज लोगों का हित कोर्ट को ही देखना है कि लोगों पे अन्याय हो रहा है कि किस तरह से उनको न्याय मिलना चाहिए। ओके। और ये कोर्ट बेहतर तरीके से समझ सकती है, ताकि म्हाड़ा क्या बोल रही है या बिल्डर क्या बोल रहा है, इसके ऊपर नहीं जाते हुए कोर्ट ने लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए। उसके लिए सबको आना जरूरी है। ओके। सो लास्ट में वही है कि इट वाज ग्रेट कि आपने ये सारी चीज़ बताई हमें, क्योंकि शायद मुझे भी इतना डिटेल में पता नहीं था रीडेवलपमेंट के बारे में, मोतीलाल नगर के इश्यूज के बारे में। सो इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन माय शो, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज 10th को, जैसे कि गौरव भाई ने बताया कि 10th को हियरिंग है, शायद फाइनल हियरिंग होगी। तो जितने भी जन ये वीडियोस देख रहे हैं, खासकर मोतीलाल नगर और गोरेगांव वाले, प्लीज हाई कोर्ट पहुंचे और सपोर्ट करे। खुद के लिए लड़े, खुद के घर के लिए लड़े। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।